Hello, my dear friends. Welcome to my channel Minj Ecom. My dear friends, फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए फिर से एक स्पेशल वीडियो एक पर्टिकुलर वर्टिकल के लिए लाया हूं, जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का जो पॉइंट है बर्थडे कॉम्बो। तो ये जो प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जो बर्थडे डेकोरेशन में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम इमेज गाइडलाइंस डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेबल कॉम्बो टाइप्स डिस्कस करेंगे और कॉमन क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियोस और अर्निंग स्कोप हम डिस्कस करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए नए नए वीडियोस जो हर वर्टिकल का स्पेशली मैं डिस्कस करता हूं कि इस पर्टिकुलर वर्टिकल में कितना अर्निंग स्कोप है, कितना कमाया जा सकता है, क्या कॉमन क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियो से, इन सारे पॉइंट्स को मैं कवर करता हूं। तो जो इन पर्टिकुलर वर्टिकल में अगर आप डील करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि इस वर्टिकल में डील करने का, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मिंज इकॉम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको फ्लिपकार्ट के रिलेटेड, यानी कि कैसे सेल करना है, क्या सेल करना है, कितना अर्निंग स्कोप है, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल में आपको वीडियोस मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं कि बर्थडे कॉम्बो में इमेज गाइडलाइंस क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इस पर्टिकुलर वर्टिकल बर्थडे कॉम्बो में बिल्कुल इजी गाइडलाइन है। इसमें जस्ट एक इमेज रिक्वायरमेंट होता है, यानी कि फ्रंट एक ही इमेज में सारा कुछ आप दिखा सकते हैं। तो सिंपल गाइडलाइन है, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो जब एक्सेप्टेबल कॉम्बोज की अगर बात करते हैं तो इसमें जितने भी डेकोरेशन में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो बर्थडे डेकोरेशन में, वो सारे प्रोडक्ट्स का कॉम्बो बना करके आप सेल कर सकते हैं। अक्सर मैंने कुछ सेलर्स का, जो हमारे पास नए जो सेलर्स आते हैं कैटलॉग बनवाने के लिए या फिर सेल्स बूस्टिंग के लिए, तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर जो बर्थडे डेकोरेशन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स को, एक वर्टिकल है फ्लिपकार्ट में डेकोरेशन, तो उसमें लोग लिस्ट कर देते हैं। लेकिन जब सर्च करने की बात आती है, जिनको अगर बर्थडे डेकोरेशन के रिलेटेड प्रोडक्ट सर्च करना हो, तो डेकोरेशन में जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे नहीं दिख पाते हैं बर्थडे कॉम्बो से सर्च करने से, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज भी है कि बहुत लोग को पता ही नहीं होता कि ऐसा कोई वर्टिकल है या नहीं। तो बर्थडे डेकोरेशन के रिलेटेड जो फ्लिपकार्ट में एक वर्टिकल है बर्थडे कॉम्बो, बर्थडे कॉम्बोज में जाकर वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स डेकोरेशन में यूज हो सकते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं कॉमन क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियोस की। तो इसमें क्या होता है कि डेकोरेशन में 50 60 70 आइटम्स होते हैं। मान के चलिए कि 50 बलून्स, 50 बैनर्स, कुछ इसी तरीके की जो क्वांटिटी अगर देखा जाए तो बहुत सारे होते हैं। 50 60 70 80 90 100, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जब सेल्स पैकेज की जब बात आती है, पैक ऑफ में 50 60 70 मेंशन कर देते हैं। लेकिन जब सेल्स पैकेज में जो अक्सर जो रिजेक्शन सिनेरियोस होते हैं सेल्स पैकेज में, कि आप 50 बलून दे रहे हैं या फिर 50 फॉइल्स दे रहे हैं, इसको आपको स्पेशली आपको मेंशन करना है। ये आपका एक प्लस पॉइंट भी हो सकता, मानना चाहिए इसको, क्योंकि अगर आपने केवल 60 आइटम लिख दिया, 70 आइटम लिख दिया, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि बलून्स कितने पीसेस दे रहे हैं, फॉइल्स कितने पीसेस दे रहे हैं और अदर चीजें कितने पीसेस दे रहे हैं। तो इस चीज को स्पेसिफाई करिए सेल्स पैकेज में, जिससे कि बायर्स के मन में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप कितने पीसेस दे रहे हैं, जो अक्सर रिजेक्शन सिनेरियोस होते हैं। और अगर आपका जो आपने लिस्ट करा हुआ है और इस तरीके से अगर आपने स्पेसिफाई नहीं करा है, तो सेल नहीं होने का ये भी सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि वहां पे आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कौन सा प्रोडक्ट कितने पीसेस दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली 99% चांसेस है कि वो प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। जब तक आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्लियर, अगर आप क्लियरली मेंशन करते हैं, डिस्प्यूट के भी चांसेस कम होंगे। क्लियरली लिख दीजिए ये जो बलून इतने हैं, ये फॉइल इतने हैं। तो एक प्लस पॉइंट है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। एक कॉमन क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियो है। और दूसरा सिनेरियो ये होता, इसमें और एक क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियो ये होता है कि 50 प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को आपने ऐड कर दिया, 50 प्रोडक्ट उस बलून को, 50 प्रोडक्ट फॉइल को, तो 3-4 प्रोडक्ट्स जब आप इंक्लूड करते हैं तो तीनों को अलग अलग, फर्स्ट इमेज में आधा प्रोडक्ट दिखाया, सेकंड इमेज में आधा प्रोडक्ट दिखाया, तो
परसेप्शन जो बायर्स के मन में जो परसेप्शन बनता है थोड़ा सा नेगेटिव होता है, तो उसको कोशिश करिए जितने भी जो डेकोरेशन के आइटम्स है प्राइमरी इमेज में सारे प्रोडक्ट्स को दिखाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो सामने दिखता है, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स में भी अगर आप कभी कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले जो सामने दिखता है उसी के बारे में इंक्वायरी करी जाती है या फिर आगे देखने की कोशिश कोई करता है। प्राइमरी इमेज में आपने दो प्रोडक्ट दिखाया और सेकेंड इमेज में दो, फिर तो वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो मैं सजेशन दूंगा कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं थोड़ा सा कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जो एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिखाने से उसका जो क्लैरिटी या फिर कंजेस्टेड सा हो जाता है, पर यस डेफिनेटली उसमें कोशिश करिए कि जितना भी हो सके मैक्सिमम प्राइमरी इमेज में दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि प्राइमरी इमेज में ही वहां पे प्राइस दिखता है और प्लस जो आइटम्स जितने इंक्लूडेड है वो दिखता है। अगर वहां पे काफी सारी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीट सेट है, प्राइमरी इमेज में ही दिख रहा है, उसके अनुसार अगर जो प्राइस है तो डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट होता है परचेस करने का, या फिर बायर उस प्रोडक्ट को क्लिक करके देखेगा। यही कॉमन क्यूसी रिजेक्शन सिनेरियोस है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर्स के स्कोप क्या है। आप देख सकते हैं ये जो ये पर्टिकुलर एक अकाउंट का स्नैपशॉट मैंने लिया, यहाँ पे 30,000 प्रोडक्ट्स 30 दिन में लास्ट 30 डेज में सेल हुआ है, प्लस इन ट्रांजिट है 2000 के आसपास, पेंडिंग हैंड ओवर है ऑलमोस्ट 283 एंड 38 पेंडिंग लेवल्स। यहाँ पे काफी अच्छे स्कोप है, क्योंकि बर्थडे एक ऐसा चीज है जो हर दिन एक दिन में इंडिया में बहुत लोग का बर्थडे होता है। तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं मिडिल क्लास के फैमिलीज घर में कुछ डेकोरेशन करके निपटा दिया जाए, तो यहाँ पे इसके भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं महीने में 30,000 ऑर्डर्स, 32-35,000 ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं, तो जनरली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लिस्ट कर रहे हैं तो 10-20-30 रुपए तो मार्जिन लेके चलते ही हैं, 30-40-50 के आसपास। तो अगर आप 30,000 भी अगर आप महीने में सेल हो रहा है, अगर आप 10 रुपए के पर हिसाब से भी अगर आप मार्जिन लेके चलें फिर भी 3 लाख के आसपास हो जाता है। 20 रुपए के हिसाब से मार्जिन अगर लेके चलें फिर भी 6 लाख के आसपास मंथली हो जाता है। तो एक एवरेज अमाउंट आपको आइडिया लग जाता है कि यस ये जो प्रोडक्ट्स अगर सेल करते हैं तो कितने हो सकते हैं। वो बड़ा अकाउंट है, उसके अलावा एक छोटे अकाउंट्स की अगर बात करें तो इसमें 3000 के आसपास का जो मंथली ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ओल्ड ये जो है। और मैं इनको जो हाई डिसीले करने की कोशिश करा है कि जिससे कि ये पता न चल पाए कि किस सेलर का जो अकाउंट जो स्नैपशॉट है, मैंने ब्रांड नेम हाइड करने की कोशिश करे हैं। तो इसमें भी आप देखिए, अगर 3000 भी ऑर्डर अगर मान के चलें तो 20 रुपीज के आसपास के हिसाब से अगर मार्जिन पर आइटम भी ले आपका मार्जिन हो सकता है। और ये जो प्रोडक्ट्स बर्थडे डेकोरेशन के आइटम्स की अगर आप बात करें तो जो दिल्ली के सदर बाजार में आपको बहुत सारे ये जो जितने भी आइटम्स आपको 500-600 के आसपास जो लिस्टेड दिख रहे हैं, आपको जो मैक्स टू मैक्स 100 एंड 200 रुपीज में आपका डेफिनेटली मिल जाएगा। ऑफलाइन भी इसको सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन में डेफिनेटली कम मार्जिन रख करके कम्पीट कर सकते हैं इजिली। आप 20 से 30-40-50 रुपए के आसपास का मार्जिन आप रख करके सेल आउट कर सकते हैं। आप एक अकाउंट का इसमें देखिए जिसमें सेटलमेंट अमाउंट लगभग 5,20,000 के आसपास है सेटलमेंट अमाउंट। तो ये आपका एक अच्छा खासा अमाउंट है, अगर केवल मैं बर्थडे डेकोरेशन की जो प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एक आइटम एक वर्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक वर्टिकल से इतना अर्निंग आप कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें डील करते हैं तो आपको एटलीस्ट से आइडिया मिल जाएगा। अगर आप इतना रीच नहीं कर पा रहे हैं, 5 लाख 6 लाख का जो टारगेट है उतना रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में आपको वर्क करने की जरूरत है। इसके अलावे अगर आप जो शुरुआत करना चाहते हैं बर्थडे डेकोरेशन में, तो डेफिनेटली ये भी आपका स्कोप है, आप इसमें आप शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें अच्छा डिमांड है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है मिंजीकॉम को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।